चलिए देखते हैं आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का 18वां वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिछले 18 वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचता रहे। चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? यानी मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो ऑप्शन ए है संसदीय सचिव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी है राज्य मंत्री, ऑप्शन डी है उप मंत्री। तो ऑप्शन ए संसदीय सचिव। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती? यानी निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की पदच्युत से, ऑप्शन बी है किसी मंत्री के पदत्याग से, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की मृत्यु से और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के पदत्याग से। तो ऑप्शन बी किसी मंत्री के पदत्याग से। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, मंत्रिपरिषद के पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद पर रख सकता है? तो ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी है भर्तृसना प्रस्ताव, ऑप्शन सी है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी है विश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण यानी संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा और ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी संसद। तो ऑप्शन बी लोकसभा। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्त्री परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? यानी मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सभी मंत्री, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन डी केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण। तो ऑप्शन सी सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा। तो ऑप्शन डी लोकसभा। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो ऑप्शन ए है सदन का विघटन, ऑप्शन बी है संकल्प प्रश्न, ऑप्शन डी है अविश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन ए सदन का विघटन। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। और यह प्रश्न एसएससी एमटी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रंतन पदासीन रहता है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो ऑप्शन डी लोकसभा। प्रश्न संख्या 13 है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो ऑप्शन ए संसद का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन डी कोई भी व्यक्ति। तो ऑप्शन ए संसद का सदस्य। प्रश्न संख्या 14 है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ऑप्शन ए राज्य का मुखिया, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। प्रश्न संख्या 15 है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन ए निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? यानी स्वतंत्र भारत कहने का मतलब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ उसमें महिला एक शामिल थी, वो कौन थी? तो ऑप्शन ए विजयालक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सुनीता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। तो ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी के संथानम, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन
बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन डी सी डी देशमुख। तो ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन मथाई। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 और आज के लिए लास्ट। तो प्रश्न है 20 नंबर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन करता है? यानी भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनन मंत्री कौन था? तो ऑप्शन यानी कानून मंत्री। तो ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।